जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, आज के सेशन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। जो भी हमारे टीजीटी पीजीटी वाले साथी हैं, एलटी ग्रेड वाले साथी हैं, मास्टर कैडर वाले साथी हैं, ठीक है, जिनको भी दोस्तों हिंदी साहित्य के एडमिशन लेना, हिंदी साहित्य की लाइव क्लासों में पढ़ना है, तो आप मात्र 1500 में पढ़ सकते हैं 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप। ये सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लेना है। केबीएस, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी वाले जो भी हमारे साथी हिंदी साहित्य पढ़ना है, तो आज ही दोस्तों आप ऐप डाउनलोड कर लें। और जिनको भी नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के, हार्ड कॉपी आप अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं हिंदी साहित्य की, ये दोस्तों ये हार्ड कॉपी है, ये आपके घर तक भिजवाए जाएंगे। 2 पार्ट में है, 1 सप्ताह में आपके घर पहुंचेंगे। ठीक है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। कई पुस्तकों का निचोड़ है दोस्तों, बिल्कुल सरल भाषा में ये बनाए गए हैं, क्रमबद्ध टॉपिक हैं, ट्रिक हैं, और दोस्तों आपको इस नंबर पे संपर्क करना है। आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य के साथ आप संपर्क करें और दोस्तों ये नोट्स अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारे साथी हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। और दोस्तों, पंजाब मास्टर कैडर वाले हमारे साथी जिनको भी एडमिशन लेना है, बिल्कुल भी देर ना करें, आप एडमिशन ले सकते हैं। और मास्टर कैडर वाले जो साथी हैं दोस्तों, आपके लिए मात्र 599 में दोस्तों आप मॉडल पेपर परचेस कर सकते हैं। इसमें आपके 30 मॉडल पेपर होंगे, कुल मिला के 4500 क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है, तो जिनको भी मॉडल पेपर परचेस करना है 599 में कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन। अरे यायावर रहेगा याद किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्त है? 51 नंबर का क्वेश्चन है, किसके द्वारा रचित बताना है। जल्दी से फटाफट से बताइए। रजनी बालाजी बताइए, विजय शंकर जी, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 51 नंबर का क्वेश्चन है। फटाफट से एक बार लाइक भी कर दो, मित्रों को शेयर भी कर दो और उत्तर बताना चालू भी कर दो। इतना अच्छा सेशन रोज रात्रि 9 बजे होता है आपके लिए लाया जाता है। ये सेशन बढ़िया सा सेशन है। अरे यायावर रहेगा याद किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्त है? यात्रा वृत्त है, चयन करिए। रामवृक्ष बैनीपुरी, अज्ञेय राहुल सांकृत्यायन, या फिर दोस्तों यशपाल। जनता जनार्दन क्या राइट आंसर चयन कर रही है? क्या उत्तर बता रहे हो आप? आपने बताया जनता जनार्दन जा रही बी की तरफ। बी यानी कि अज्ञेय आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका राइट आंसर है, अज्ञेय सही है। ठीक है, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में लिखी गई दोस्तों, भाषा में एक लिखी गई जिसके टीकाकार हैं। बताइए, फिरंगी सतसई से एक टीका लिखी गई, इसके टीकाकार कौन है? सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। बताइए, फिरंगे सतसई बताइए। कठिन गद्य का प्रेत ने कहा जाता है, रितेश जी बिल्कुल सही है। 52 नंबर का क्वेश्चन है। 52 नंबर में बुलडोजर बाबा बता रहे हैं बी नंबर, यानी कि आनंद लाल शर्मा आपका सही हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर है। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से दोस्तों टीका लिखी थी किसने? आनंद लाल शर्मा ने। बी नंबर करेक्ट आंसर है। रेखा जी, तनु जी, अमन जी बिल्कुल राइट आंसर है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। बताओ, 53 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये कथन किसका है? भारतेंदु जी का है क्या? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है? श्याम सुंदर दास का है? या फिर रामचंद्र शुक्ल का है? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, चित्र का नाम कविता है, ये कथन बताना है। 53 का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चयन करिए जल्दी से। ये कथन बताया है प्रवीण ओझा जी ने कि सर ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। बहुत बढ़िया आंसर, बी नंबर सही है। बी नंबर, जिनको भी एडमिशन लेना बिल्कुल भी देर नहीं करना, 1500 में 12 महीने के लिए एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और जिनको भी नोट्स मंगवाना है अपने घर पर, तो आप नोट्स मंगवा सकते हो दोस्तों अपने घर पर। त्रिशूल उपनाम किसका है? त्रिशूल किसका उपनाम है? बताइए, 54 नंबर में त्रिशूल किसका उपनाम है? विजय लक्ष्मी जी, रूपा कुमारी जी, सुमित्रा नंदन पंत का, रामधारी सिंह दिनकर त्रिपाठी, या फिर गया प्रसाद शुक्ल सनेही का? बताइए वीरेंद्र कुमार जी, त्रिशूल किसका उपनाम है? त्रिशूल उपनाम बताना है। दीक्षा यादव 54 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन भी करना है, वीडियो को शेयर भी कर देना है।
बताइए त्रिशूल। और अपन ने कई बार बताया कि त्रिशूल तो गया, त्रिशूल तो गया, गया से क्या बनेगा, गया प्रसाद शुक्ल शनि ही इनका उपनाम है। डी नंबर सही है। दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास से उठाई है। दहेज और अनमेल विवाह की समस्या को प्रेमचंद जी ने अपने किस उपन्यास में उठाया है, ये आपको बताना है। दहेज और अनमेल विवाह की समस्या को, यानी कि 55 नंबर का क्वेश्चन है। मंगलसूत्र, प्रतिज्ञा या फिर निर्मला। 55 नंबर के क्वेश्चन में लाइक कर दो एक बार सभी साथी। दहेज और अनमेल विवाह का बताना है गुरप्रीत सिंह जी, जो भी हमारे पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हैं। आप भी नोट्स मंगवा सकते हैं अपने घर पर। हिंदी साहित्य का इतिहास, दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में उठाई। 55 नंबर का क्वेश्चन है। 55 में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर यहां पर निर्मला, निर्मला सतई, यानी कि दोस्तों इनका 1927 का ये उपन्यास है, 1927 का। और निर्मला उपन्यास में इन्होंने दहेज और अनमेल विवाह की समस्या को उठाया है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर निर्मला बिल्कुल राइट आंसर है। निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नारी पात्र है दोस्तों, बताओ। निपुणिका किस उपन्यास की नारी पात्र हैं। विश्वास मलिक जी चयन करिए जल्दी से। भावना जी बताएं। नामवीर जी बताइए, चयन करिए। मनीषा जी 56 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताएंगे, लाइक कर देना, एक बार शेयर भी कर दो अपने मित्रों को। निपुणिका के बारे में इतना अच्छा बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है, चयन करना है आपको। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और 56 नंबर के क्वेश्चन में आपने बताया कि सर बाण भट्ट की आत्मकथा। डी नंबर बता दिया। जनता जनार्दन, बहुत बढ़िया। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर ठीक है ना। पब्लिक है ये सब जानती है। डी नंबर बाण भट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था, वो कृति कौन सी है। 57 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ। ये तो बहुत सारे लोगों से बने गई, बताइए। रोली सिंह जी, श्वेता सैनी जी 57 नंबर के क्वेश्चन में। सुनील कुमार यादव जी, विनोद कुमार विश्वकर्मा जी 57 में प्रेमचंद कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था, वो कृति कौन है, प्रेमचंद जी की। और 57 नंबर में आप लोग शेयर भी कर दिया करो थोड़ा सा अपने दोस्तों, फेसबुक पर लिंक शेयर कर दिया करो, इंस्टाग्राम पर भी आप शेयर कर सकते हो। आप अपने दोस्तों सोशल मीडिया अकाउंट पर आप सेल्फ स्टडी क्लासेस को बढ़ा सकते हो, सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार को बढ़ा सकते हो, है ना। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ इसको शेयर करना चाहिए तो आप लोग शेयर जरूर करिए। प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर दिया गया, 57 में। सोजे वतन आपका सही है। ये नंबर आपका सोजे वतन राइट आंसर हो जाएगा। जीप पर सवार इल्लियां किसकी हास्य व्यंग रचना है। 58 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। चयन करिए जल्दी से। जीप पर सवार इल्लियां, और अपन ने कई बार पढ़ा भी है। सिद्धि एजुकेशन जी बताइए, चयन करिए। विजय शंकर जी, जीप पर सवार इल्लियां, बताइए किसकी हास्य व्यंग रचना है। अच्छा क्वेश्चन है। भूपेंद्र जी, हरिओम जी 58 का क्वेश्चन है। लाइक करो फटाफट से, शेयर भी कर दिया करो। शरद जोशी, जीप पर सवार इल्लियां, रहा किनारे बैठ, तिलेज में, है ना, इनको याद कर लेना है। ये दोस्तों बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जोश में जीप पर सवार इल्लियां, ठीक है। बी नंबर। अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे, बहुत बढ़िया आंसर। 59 नंबर का क्वेश्चन है। पुष्पराज जी बताइए, अपने अपने पिंजरे, बिल्कुल बताते जाएंगे, ट्रिक भी बताते जाएंगे। अपने अपने पिंजरे मोहन नैमिषारय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान, डॉक्टर एंस हैं। 59 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, और उत्तर जा रहा है कि सर, है ना, क्या हो जाएगा, मोहनदास नैमिषारय, ठीक है। तो ये नंबर बताया जनता जनार्दन ने, मोहन, ठीक है। ये नंबर आपका बिल्कुल बोले सर, मोहन आ जाएगा। पहले गोपियां क्या करती थी, मोहन क्या करते थे कि पहले गोपियों का पूरा माखन खा जाते थे। तो गोपियां क्या करती थी, बोले अपने अपने पिंजरे में घुस जाओ, अंदर हो जाओ, नहीं तो मोहन आ जाएंगे। अपने अपने पिंजरों में घुस जाओ, नहीं तो मोहन आ जाएंगे, है ना।
तो ये भी अपन को याद रख लेना है। एक बढ़िया सा सुंदर सा लोकगीत है कि माखन दे दे मैया मोरी भूख लगी। तो माखन के लिए आ जाएंगे बोले मोहन, अपने अपने पिंजरे में घुस जाओ। ठीक है, माटी की मूर्तें, इसकी विधा क्या है, इसकी विधा बताना है। अब तो आप लोगों से बनेगा 60 नंबर का क्वेश्चन है। 60 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, चयन करना है। चंचल राजपूत जी 60 नंबर में वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना है। और जिनको भी नोट्स मंगवाना है, हिंदी साहित्य के नीचे नंबर चल रहा है, आप नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों। आपके घर 1 सप्ताह में आपके घर पहुंचाए जाएंगे। आप नोट्स से भी अध्ययन कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया उपयोगी नोट्स बनाए गए हैं। माटी की मूर्तें की इसकी विधा क्या है 60 नंबर के क्वेश्चन में। और आपका उत्तर है कि सर ये रेखा चित्र है माटी की मूर्तें। ये बी नंबर आपका सही है, रेखा चित्र आपका राइट आंसर है, बी नंबर। बहुत बढ़िया आंसर, बी नंबर। ठीक है, माटी की मूर्तें और ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी का, ये भी पता है। वृक्ष के नीचे माटी की मूर्तें स्थापित कर देते हैं लोग, वृक्ष के नीचे। भाषा और समाज के लेखक कौन है, भाषा और समाज, बताइए। रामा शर्मा जी, लवली ठाकुर जी, चयन करिए 61 नंबर के क्वेश्चन में। भाषा और समाज के रचनाकार कौन है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सभी लोग चयन करेंगे। भाषा और समाज के रचनाकार कौन माने जाते हैं, चयन करिए और एक बार शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों तक। और आपका उत्तर क्या जा रहा है, देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। 61 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर है रामविलास शर्मा। ए नंबर आपका सही है। जनता जनार्दन भी एक की तरफ ही जा रही है, एक की तरफ जा रही। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया था, चयन करिए। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया था। 62 नंबर का क्वेश्चन है, चयन करो। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया था। एक बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, आप लोग सही उत्तर बताएंगे। और आपका उत्तर है कि सर फ्रेंच भाषा में लिखा गया, यानी आपका सी नंबर फ्रेंच भाषा बिल्कुल सही है। फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। इस्तेवारदा लिटरेचर हिंदुस्तानी, ठीक है, इसको आपको पता चल गया, यानी कि आपका उत्तर सी नंबर सही है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये बताना है आपको कि ये परिभाषा किसकी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये परिभाषा किसकी है, ये परिभाषा चयन करिए। इस परिभाषा के बारे में बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अजय कुमार जी चयन करिए। रितेश मौर्य जी 63 में साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। और बताइए 63 में। और उत्तर सीधा जा रहा कि सर ये जो कथन है, ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति है बालकृष्ण भट्ट की, जिनका जन्म हुआ था 1844 में। भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ लेखक माने जाते हैं। ठीक है, ये पता ही है आपको। 1877 में इन्होंने हिंदी प्रदीप का संपादन भी किया था। हिंदी प्रदीप का संपादन किसने किया था, उत्तर होता है बालकृष्ण भट्ट ने। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन है, संदेश रासक के रचयिता कौन है। संदेश रासक मायाराम जी चयन करिए। डॉक्टर किशोरी लाल जी, संदेश रासक आदिकाल का मेघदूत से कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है। संदेश रासक को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की प्रथम रचना माना था। अब संदेश रासक के रचयिता कौन है ये बताना। 64 नंबर के क्वेश्चन में अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर, हेमचंद्र। तो 64 का उत्तर गया कि सर अब्दुल रहमान लगा दो, बी नंबर सही लगा दो। संदेश रासक के रचनाकार हैं अब्दुल रहमान, बी आपका बिल्कुल सही है, अब्दुल रहमान राइट आंसर है। बहुत बढ़िया आंसर। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया है। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया। स्वयंभू ने, जगनिक ने, अमीर खुसरो या फिर कुंभन दास ने। संदेश भेजना अब दूर नहीं, बिल्कुल राइट। बताइए अर्चना लोधी जी, आस्था शुक्ला जी, मुकरी लिखने का सबसे पहले प्रयास किसने किया है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और उत्तर देखते हैं क्या क्या जा रहा है आपका। मुकरियां लिखने का सबसे पहले प्रयास 65 नंबर में। लाइक करिए, शेयर भी करिए। और 65 नंबर के क्वेश्चन में अमीर खुसरो हो जाएगी हिंदी खड़ी बोली के
हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। तो यहां पर आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, सी नंबर। चंदायन की रचयिता कौन है? चंदायन, बताइए चंदायन की रचयिता कौन है? नए जमाने की मुकरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक रचना है। सिद्धि जी, बिल्कुल सही आपका आंसर। राजीव मौर्य जी, 66 नंबर के क्वेश्चन में बताना है। पूजा जी, चयन करिए यहां पर। अमित सिंह जी, बिल्कुल चंदायन के रचयिता कौन है? बीनू पांडे जी, अच्छा क्वेश्चन है। निष्ठा त्रिवेदी जी, चंदायन के रचयिता आपको बताना है। और आपका उत्तर क्या जा रहा है? 66 में। चंदायन के बारे में जब बात आई है तो कुछ फैक्ट आपको भी पता होनी चाहिए कि सर चंदायन जो रचना है ये रचना है किसकी? मुल्ला दाऊद की है। मुल्ला दाऊद की। इसका एक अन्य नाम क्या है चंदायन का? बताइए। सूफी काव्य धारा से संबंधित रचना मानी जाती है। कौन सी? चंदायन। अब चंदायन को आपको बताना है कि चंदायन को प्रथम रचना जो मानी है सूफी काव्य धारा की, वो किसने माना है, ये भी बताना है। सूफी काव्य धारा से संबंधित ये रचना मानी जाती है। मुल्ला दाऊद इसके रचनाकार हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। रस रत्न के रचयिता कौन है? 67। रस रत्न के रचयिता बताना है। जान कवि पोहकर हैं, शेख नबी हैं या फिर शेख निसार हैं। रस रत्न के रचयिता कौन है? ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया? ऐप डाउनलोड करें और ऐप प्ले स्टोर में जाकर के ऐप में एक कमेंट आपका जरूर होना चाहिए सभी साथियों का कि आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप कैसा लगा। इसके बारे में आप लिख सकते हैं, निष्पक्ष होकर के लिखिए। और ठीक है, रस रत्न के रचयिता कौन है? 67 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर है पोहकर। पोहकर कवि हैं। बी नंबर पोहकर आपका सही है। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन, सीतायन के रचनाकार कौन है? सीतायन यानी 68 नंबर का क्वेश्चन है। सीतायन कार्तिक जी बताइए। गीता जी 68 नंबर में सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचनाकार कौन है? तन्मय शर्मा जी बताइए। कुरैशी जी, शशि पटेल जी। आज से सभी स्टूडेंट को अपने दो साथियों तक दोस्तों ये लिंक जरूर शेयर करनी है, अपने मित्रों तक शेयर भी करनी है कि आप सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़िए हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन, इसके रचनाकार कौन है? 68 नंबर का। तो राम की प्रिया थी। बोले सर सीता तो राम की प्रिया थी, तो सीतायन राम प्रिया शरणदास। डी नंबर आपका सही है। डी नंबर राइट आंसर है। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? बताओ, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? दास भाव की थी, सखा भाव की थी, माधुर भाव या फिर वात्सल्य भाव की? 69 नंबर में मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? मीराबाई की उपासना, ये क्वेश्चन आया था अभी पीजीटी में। ये क्वेश्चन आता ही है, जितना सरल है ये क्वेश्चन उतना ही दोस्तों ये परीक्षाओं में आता भी है। तो यहां पर बताइए, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? उत्तर चला गया कि सर माधुर भाव की थी। ठीक है, सूरदास की सखा भाव की थी, तुलसीदास की दास भाव की थी। ठीक है, तो आपका उत्तर यहां पर सी नंबर सही है। विठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? विठल नाथ ने, जिन्होंने दोस्तों 1565 में अष्टछाप की स्थापना की थी, उन्हीं के बारे में बताना है कि विठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? बालकर्ण की उपासना का, युगलोपासना, राधा स्तुति या फिर कांता भाव की उपासना? 70 नंबर का क्वेश्चन है। 70 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, चयन करिए। विठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में, उत्तर चला जाएगा बी नंबर यानी युगलोपासना का समावेश किया इन्होंने। बी नंबर आपका राइट आंसर हो गया, सही आंसर हो जाएगा। हरप्रीत जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? बहुत बढ़िया, कठिन काव्य का प्रेत पूछा गया। कठिन काव्य का प्रेत। दोस्तों अभी आप नोट्स मंगवा सकते हैं, जिनको भी नोट्स मंगवाना है। ठीक है, जो भी साथी नोट्स मंगवाना है वो सभी साथी हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवा सकते हैं आप अपने घर पर। आपके घर पर दोस्तों ये नोट्स भेजे जाएंगे। आचार्य शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा? एक बढ़िया सा क्वेश्चन 71 नंबर का क्वेश्चन कहा पूछा गया? भूषण
केशव, देव या फिर पद्माकर ने। तो 71 नंबर में 71 नंबर का उत्तर चला गया केशव, यानी कि बी नंबर। शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा? तो उत्तर हो जाएगा केशव दास को, जिनका जन्म हुआ था 1555 में। रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। बी नंबर आपका सही है। कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? शमशेर बहादुर, बीनू पांडे जी, मीना जी बताइए, चयन करिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर के बारे में बताना है। लाइक की संख्या अभी कम है, लाइक करिए जल्दी से। कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की? इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, शेयर भी कर दिया करो फटाफट से। और आपका उत्तर जा रहा है 72 नंबर के क्वेश्चन में, एक पीली शाम, एक पीली शाम। ठीक है, बहुत सारे कंफ्यूज हो गए, नहीं हुए। डी नंबर, एक पीली शाम के रचनाकार हैं कौन? शमशेर बहादुर सिंह। इनकी रचना है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। भूपिंदर जी, पेड क्लासें होती हैं 2। ठीक है, बंदे वाणी विनायको निबंध संकलन की रचयिता। पेड क्लासें कितनी होती हैं? 2। 5 से 5:40 होती है, 6:30 से 7:10 तक होती हैं। ये आपकी दोस्तों जो आप कोर्स में एडमिशन लेते हो वो आपको पढ़ाया जाता है। ये 9 वाली जो क्लास होती है वो कॉमन क्लास होती है। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है बंदे वाणी विनायको निबंध संकलन की रचयिता कौन है। 73 नंबर के क्वेश्चन में आपको उत्तर बताना है और उत्तर चला गया राम वृक्ष बेनीपुरी, यानी बी नंबर। बंदे वाणी विनायको राम वृक्ष बेनीपुरी, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर चला गया। अशोक जी, दीपक कुमार जी, प्रियंका यादव जी, मनप्रीत जी, ममता रानी जी, बी नंबर। ठीक है, और नेताजी कहन के रचनाकार कौन है? नेताजी कहन, बताइए। नेताजी कहन लगे, वो गाना नहीं सुना आप लोगों ने? बौरी कहन लगे मोसे बब्बा, कांगो चिलम तमाकू को डब। नेताजी कहन लगे, क्या कहन लगे? 74 नंबर के क्वेश्चन में, और 74 नंबर के क्वेश्चन में हो गए कि सर नेताजी कहन लगे श्याम श्याम। जोश में आ गए, नेताजी जोश में आ गए तो नेताजी कहन लगे जोशी, मनोहर श्याम, श्याम मनोहर जोशी। ठीक है, ये आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। सी नंबर। मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक कौन है? मनबोध मास्टर की डायरी, रामा शर्मा जी बताइए, विनोद जी, पूजा जी। मनबोध मास्टर की डायरी ये बताना हमें कार्तिक जी। 75 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। और बताओ मनबोध मास्टर की डायरी की बात आ गई। अब इतना अच्छा क्वेश्चन है। विवेक यादव जी, तन्मय जी, एग्जाम आते रहेंगे। तन्मय जी तो बोल रहे एग्जाम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, अध्ययन नहीं रोकना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बोले जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अपना नारा ही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, मनबोध मास्टर की डायरी, इसके लेखक यानी कि 75 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया तो विवेक की राय लगा दो, बी नंबर लगा दो, विवेक की राय। विवेक की राय लगा दिया, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया। दूसरी परंपरा की खोज, इसके लेखक कौन है? दूसरी परंपरा की खोज कर दो भैया अजय कुमार जी, बताइए। आरती वर्मा जी दूसरी परंपरा की खोज करने वाले हैं 76 नंबर के क्वेश्चन में। रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नामवार सिंह, देवी शंकर अवस्थी। दूसरी परंपरा की खोज, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है विवेक जी। और उत्तर क्या जा रहा है यहां पर? उत्तर क्या जा रहा है 76 नंबर के क्वेश्चन में? उत्तर जा रहा है कि सर दूसरी परंपरा की खोज व्यक्ति नाम के लिए करता है। नाम के लिए, तो नामवार से, यानी सी नंबर आपका सही है। दूसरी परंपरा की खोज नामवार से, सी नंबर। ठीक है, मणिकर्णिका आत्मकथा है दोस्तों, किसकी है? कमल भारती, मोहन नेमिसराय, जयप्रकाश करदम, तुलसीराम, यानी कि 77 नंबर का क्वेश्चन है। कुरैशी जी बताइए, रजनी जी, मधु जी, आरती जी, पूजा सिंह जी। मणिकर्णिका आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा? 77 नंबर के क्वेश्चन में चयन करिए। दीक्षा जोशी जी, मणिकर्णिका, ये पूछा गया है, ये पूछी गई थी आत्मकथा दोस्तों, आपके टीजीटी या पीजीटी में पूछी गई थी मणिकर्णिका। और आपका उत्तर था कि सर ये जो है मणिकर्णिका आत्मकथा है तुलसी राम की। डी नंबर तुलसी राम आपका सही हो जाएगा।
तुलसीराम आपका राइट आंसर है। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? 78 नंबर के क्वेश्चन में गुणवाचक विशेषण बताना है। चौगुना, नया, तीन या फिर कुछ। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? ये क्वेश्चन अजय कुमार जी, हरिओम जी, ये पूछा गया आपसे। और देखते हैं गुणवाचक विशेषण में कौन बता पाता है, कौन सा गुण निकल के आता है। विकास भाटी जी, रंजीत कौर जी चयन करिए। पूजा वर्मा जी 78 नंबर के क्वेश्चन में और बताया है कि सर नया जो है, नया एक गुणवाचक विशेषण है। बी नंबर नया आपका सही है। निराला की जूही की कली उदाहरण है, काय का उदाहरण है? बताओ। मात्रिक छंद का है क्या? वर्णिक छंद का है? मुक्त छंद का? इनमें से कोई नहीं। निराला की जूही की कली, ये बताना है किसका उदाहरण है। उदाहरण बताइए किसका है? वर्णिक का है? मुक्त छंद का है? किसका उदाहरण है? अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया। निराला की जूही की कली 1916 इसका रचना काल है दोस्तों। 79 नंबर के क्वेश्चन में आपने बिल्कुल चयन किया कि सर मुक्त छंद का उदाहरण है। सी नंबर निराला के बारे में पता ही है। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश के रचनाकार बताइए। विनोद जी दोहा कोश कई बार मैंने आपको बताया। मैंने एक चीज आपको बताई है कि हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं सरहपाद, लेकिन हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है श्रावकाचार। और यहां पर दोहा कोश पूछा गया कि अपन बोलते कि सर दोहा सुनाओ। मायाराम जी डाबर बताइए यहां पर, सर दोहा सुनाओ। तो सर से सरहपाद और दोहा से दोहा कोश। बी नंबर आपका सरहपाद, बी नंबर सही हो जाएगा। दोहा कोश सरहपाद, ठीक है। उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? कवि विद्याधर हैं, सारंगधर हैं, धनपाल हैं या फिर जिनदत्त सूरी हैं? उपदेश रसायन रास, इसके जो रचनाकार हैं, रचनाकार कौन है? एक बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट से आप लोग चयन करेंगे उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है, बताइए यहां पर चयन करिए। और इतना बढ़िया सा क्वेश्चन लाइक कर दीजिए। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। और दोस्तों इतना बढ़िया सेशन आपका रोज चलता है सेल्फ स्टडी क्लासेस में रात्रि 9 बजे। उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया। शेयर कर दो जल्दी से। और 81 नंबर के क्वेश्चन में आपका जो उत्तर जा रहा है वो जा रहा है जिनदत्त सूरी। डी नंबर आपका जिनदत्त सूरी सही। उपदेश रसायन रास, जिनदत्त सूरी। इनमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है? एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है, बताइए। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, मैत्री शरणगुप्त या फिर श्रीधर पाठक? किस कवि को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? किस कवि को? चयन करिए। और सभी को पता है लगभग कि सर माखनलाल चतुर्वेदी, जन्म हुआ था 1889 में, ठीक है। 1889 में वो जन्म हुआ था त्रिपाठी, रामनरेश त्रिपाठी का। 1889 में जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद का। और वही स्थिति है माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा। राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक कौन सा है? रीना मंडियाल जी चयन करिए। पूनम जी, रौनक जी ब्लॉग, ज्ञानेश जी सभी लोग बताएंगे। यहां पर आपका राइट आंसर गगनदीप जी, चयन करिए जल्दी से। धन्यपाल जी, राधिका जी, नवीन कुमार जी, राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम आपने सुना होगा। इनका नाटक आपको चयन करना है। 83 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर जा रहा है कि सर वृक्ष से हमने आम पाली। आम, आम, आम का आम होता ना, अभी आम मिलते हैं, आम, आम पाली, आम्रपाली या आम्रपाली लिख दो। आम्रपाली वृक्ष पर बैठी है, बोले सर आम्रपाली भोजपुरी डायरेक्टर है ना। तो ये आम्रपाली याद रखते हैं ना। राम वृक्ष बेनीपुरी, ठेले एक्टर, ठेले पर हिमालय, एक्टर नहीं, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट से। लाइक करिए, शेयर भी कर दीजिए। तन्मय जी शेयर करिए फटाफट से। और लाइक कम है अभी,
और बढ़ाइए लाइक की संख्या। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती, अज्ञे, निर्मल वर्मा, शरद जोशी। चयन करना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। मित्रों को बता दो जल्दी से, ठेले पर हिमालय इसके रचनाकार कौन है? 84 नंबर के क्वेश्चन में आपका जो उत्तर जा रहा है वो जा रहा है धर्मवीर भारती। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, धर्मवीर भारती आपका सही है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? बोले सर हजारों बार ये नाखून काटते हैं लेकिन फिर भी क्यों बढ़ते हैं? हजारों बार काटते हैं नाखून, क्यों बढ़ते हैं भैया बताइए? कितनी बार काटते हो? अमित सिंह जी कितनी बार काटते हो? साधना यादव जी बोले सर नाखून हजारों बार काटते हैं। नाखून हजारों बार काटते हैं, नाखून हजारों बार काटते हैं फिर भी बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारों बार काटते हैं। हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नंबर आपका सही है। बी नंबर। भौं निबंध किसका है? भौं, भौं जल्दी बताइए, भौं निबंध किसका है? किशोरी लाल जी। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो। जिनको भी नोट्स मंगवाना है दोस्तों बिल्कुल संपर्क करिए और आप अपने घर नोट्स मंगवा सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आपका पूरा हिंदी भाषा से लेकर के देवनागरी लिपि, आदिकाल, भक्ति काल, पूरा आधुनिक काल, पूरे दोस्तों आपकी गद्य विधाएं रहेंगी। ठीक है। भौं निबंध के लेखक कौन है? तो भौं का तो बोले सर प्रताप होता है। एक बार भौं वाला भौं कर दे कहीं तो इसका क्या होता है? प्रताप। प्रताप नारायण मिश्र, 1856 में जन्म हुआ था प्रताप नारायण मिश्र का। भारतेंदु युग के दोस्तों लेखक माने जाते हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनका निबंध है भौं। डी नंबर आपका सही है। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? देश विभाजन की त्रासदी बताना है, किस उपन्यास में वर्णित है? राग दरबारी में, गबन में, गबन में, झूठा सच या इन्हीं हथियारों से? बताएं यहां पर, चयन करिए जल्दी से, शेयर भी कर दीजिए। सुनील कुमार जी, अंजू जी, कतियार जी, 87 नंबर के क्वेश्चन में रूपा कुमारी जी, चयन करिए। पूजा सिंह जी, परसोत्तम सिंह, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? 87 नंबर का क्वेश्चन है। 87 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है और आपका उत्तर है कि सर झूठा सच, झूठा सच, यशपाल, यशपाल इनका उपन्यास है। इसमें देश विभाजन की त्रासदी वर्णित है। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित दोस्तों उपन्यास कौन सा है? नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? बूंद और समुद्र, वरुण के बेटे, सागर, लहरें और मनुष्य, या फिर डूब? बताइए ममता मेहता जी, 88 नंबर के क्वेश्चन में। वंदना जी, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? ये बताना है। और 88 नंबर में उत्तर जा रहा है, क्या जा रहा है सभी लोग बताइए? वरुण के बेटे, वरुण के बेटे यानी बी नंबर, वरुण के बेटे से। बोले सर वरुण के बेटे आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया दीपिका जी। अगला है कौन सी रचना अमरकांत की है? अमरकांत की बताइए कौन सी रचना है? सुनीता सैनी जी बताइए। सुनीता जी, सुनैना जी, चयन करिए जल्दी से। प्रीति पुरोहित जी, सभी लोग बताएंगे कौन सी रचना अमरकांत की है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया आपसे और देखते हैं क्या उत्तर जा रहा है। गीता प्रजापति जी, चयन करेंगे सभी लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। दीक्षा जोशी जी, धन्यवाद। कौन सी रचना अमरकांत की है? अमरकांत की बताइए। निशा जी, 89 नंबर के क्वेश्चन में कौन सी रचना अमरकांत की है? 89 नंबर, 89 हो जाएगा। बोले सर जिंदगी की नोक झोंक में अमर हो गए। जिंदगी की नोक झोंक में क्या हो गए? अमर हो गए। अमर, अमर तो जिंदगी और झोंक अमरकांत। इसको याद करोगे। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? 90 नंबर में किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तत्पुरुष का, दिगु का, अव्ययी भाव का, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये तो आपको पता ही है, पता ही है सभी को। तो जॉइन करिए, शेयर भी कर दीजिए मित्रों को। और बढ़िया सा दोस्तों सेशन से जुड़े रहना है आप लोगों को। रोज पढ़ना है रात्रि 9 बजे। जिनको एडमिशन लेना है वो एडमिशन लेकर भी दोस्तों पढ़े। मात्र 1500 रुपए में आपसे 5000 10,000 फीस नहीं भरवाई जा रही यहाँ पर। और हिंदी साहित्य को बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों यहाँ पर पढ़ाया जाता है, विस्तृत तरीके से। हर संडे को टेस्ट भी लिया जाता है। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है?
90 नंबर का क्वेश्चन है, 90 नंबर का क्वेश्चन है। और 90 नंबर के क्वेश्चन में द्विगु समास हो जाएगा। बी नंबर संख्यावाची द्विगु। सदैव में सदैव का संधि विच्छेद करिए। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदा धन एव, सदा धन आयु, सदा धन एव, या फिर सता धन एव। 91 नंबर में सदैव का संधि विच्छेद करना है। उत्तर क्या हो रहा है? सदैव का संधि विच्छेद करिए। 91 नंबर का क्वेश्चन है। 91 में चयन करना है और आपका उत्तर चला गया कि सर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तेज प्रकाश जी, बैच स्टार्ट हो चुका है। ए नंबर सही है आपका, सदा धन एव, सदैव का संधि विच्छेद ए नंबर। रामायण शब्द का संधि विच्छेद करिए। रामायण, सभी लोग पढ़ते रामायण, रामायण का संधि विच्छेद करना है। बताइए रिंकू राय जी, अलका ठाकुर जी, सभी लोग बताएंगे। नोट्स मंगवाएं दोस्तों, सभी साथी जिनको भी नोट्स मंगवाना है आप संपर्क करें, नोट्स अपने घर पर मंगवाएं। ठीक है, रामायण शब्द संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? 92 नंबर में। देखते हैं उत्तर क्या जा रहा है। उत्तर चला गया डी, राम धन अयन, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया है? अनीता जी बताइए कितने वर्गों में रखा गया? 3, 4, 5 या फिर 8 वर्गों में? अलका ठाकुर जी, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया? एक अच्छा क्वेश्चन, 93 नंबर का क्वेश्चन है। बताओ कितने वर्गों में रखा गया है? हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया है ये बताना है। राजकुमारी जी, 93 नंबर का क्वेश्चन है और देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बता रहा है। 93, 13, 5 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बलजीत जी, 5 नंबर आपका सही है। दिल्ली मेरठ के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? 94, दिल्ली मेरठ के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज भाषा, बांगरू, खड़ी बोली या फिर अवधी? दिल्ली मेरठ के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है, ये क्वेश्चन है आपका। तो 94 नंबर का क्वेश्चन है और बढ़िया सा क्वेश्चन जा रहा है आपका। दिल्ली मेरठ के आसपास कौन सी बोली जाती है? मायाराम जी, तो आपने बताया कि सर हम दिल्ली से थोड़ी हैं, लेकिन पता है खड़ी बोली, यानी सी नंबर। दिल्ली मेरठ के आसपास खड़ी बोली, सी नंबर आपका सही है। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? द्वंद्व समास के भेद बताइए। 2, 3, 4 या फिर 5? 2, 3, 4 या 5 द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं ये बताना है आपको। द्वंद्व समास के भेद बताना है। आप लोगों ने पढ़े हैं द्वंद्व समास? द्वंद्व समास अलका ठाकुर जी, नीलम जी वर्मा, बताइए यहां पर। और 95 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर लगा दिया किसने? ये 3, बी नंबर आपका सही है। द्वंद्व समास के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। बी नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, देशभक्ति में समास निर्दिष्ट कीजिए। देशभक्ति में समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में 96 नंबर का क्वेश्चन है। देशभक्ति में कौन सा समास है? 96 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर जा रहा है कि सर देश के लिए भक्ति, यानी कि बिल्कुल सही उत्तर बताया आपने, तत्पुरुष समास, ये नंबर। देशभक्ति में जो समास है वो तत्पुरुष समास है, ये नंबर आपका सही हो गया। ठीक है, हाटक शब्द का अर्थ क्या है? हाटक का बताना है। जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया,
अब सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए, वीडियो को लाइक और शेयर। चुका है 2,83,000 छात्र इस सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हाटक शब्द का अर्थ क्या है, 97 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है। और हाटक शब्द का अर्थ बताया आप लोगों ने कि सर सोना, यानी कि ए नंबर आपका सही है, सोना आपका सही। हाटक शब्द का अर्थ है सोना, राइट आंसर है। अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या, अतनु का बताइए हरमिंदर जी, अतनु का बताइए फटाफट से। अतनु में आपका राइट आंसर कहां जा रहा है, अतनु, अतनु का पर्यायवाची। इतना अच्छा क्वेश्चन है, अतनु का पर्यायवाची बताना है, चयन करना है। 98 नंबर में उत्तर हो जाएगा कामदेव, कामदेव यानी सी नंबर। अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या है, कामदेव है, सी आपका सही है। संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है, संचारी भाव को डीके जी किस नाम से जाना जाता है, हरमिंदर जी, अजय जी। विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी या फिर स्थायी भाव। 99 नंबर का क्वेश्चन है, संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। शांति वर्मा जी, प्रेम कोरी जी, बुल्डोजर बाबा, संचारी भाव को अन्य किस नाम से, बोले सर व्याभिचारी भाव, व्याभिचारी भाव सी नंबर सही है, व्याभिचारी भाव के नाम से जाना जाता है। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं, बताइए। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं, विभाव, आलंबन, अनुभाव या फिर उद्दीपन, बताइए। हाँ, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं, अनुज कुमार जी, कार्तिक जी, विकास जी, सभी लोग बताएंगे। किरण जी, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं, 100 नंबर का क्वेश्चन है। और आपका उत्तर जा रहा है कि सर इसमें आप अनुभाव लगा दो, अनुभाव लगा दो, आश्रय की चेष्टाएं जो हैं अनुभाव कहलाती हैं। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जिन्होंने अनुभाव बताया है उनका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी दोस्तों पढ़ा है और इतना अच्छा क्वेश्चन बताया, इतने अच्छे क्वेश्चन के उत्तर बताए हैं, उन सभी साथियों के लिए धन्यवाद। ये 1500 के बैच में आप एडमिशन लें, जिनको भी लेना है, हिंदी साहित्य के टॉप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड आदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, केबीएस, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी दोस्तों, हिंदी साहित्य अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप बिना हिचके दोस्तों इस 1500 वाले कोर्स में एडमिशन, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के लिए। ठीक है, और जिनको भी हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स अपने घर बैठे मंगवाना है, ठीक है, कोई पुस्तक अगर आप लेते हैं उसके पहले दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस के नोट्स भी एक बार देख लें, है ना। कई पुस्तकों का निचोड़, कई पुस्तकों का निचोड़, क्रमबद्ध टॉपिक भी हैं, ट्रिक भी इसमें है। ठीक है, ये आप अपने घर पर एक सप्ताह में आप मंगवा सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। पंजाब मास्टर कैडर वाले जो साथी हैं वो हमारे साथी दोस्तों मॉडल पेपर परचेस कर सकते हैं मात्र 599 में। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी साथी इतना बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और लगे हैं दोस्तों, तो निश्चित ही आप लोगों को फल जरूर मिलेगा। ठीक है, पार्वती देवी जी बिल्कुल, रीता जी, रजनी जी, राधिका जी, बीनू जी, दीपिका, यस्मीन जी, भूपिंदर जी, विकास बाटी, मीना सिंह जी, रिंकू जी, जसमेल, ममता, तन्मय जी, आरती वर्मा जी, पूनम जी। ठीक है, अध्ययन करते रहे रीता कांत जी, तनु जी, बिंदु, लता, अर्चना, प्रीति जी, राजकुमारी, दीपिका जी, सुनीता जी, खासला, विकास बाटी जी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। राधिका मौर्य, आरती जी, संदीप सिंह जी, धन्यवाद। अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें, ट्रिक बनाते रहें, अमन जी। ठीक है, रीता कांत, बीनू जी, मधु जी, निकिता जी, श्वेता, प्रमोद जी, पूनम जी, बहुत बढ़िया, जसमेल जी, बिंदु, लता, वंदना जी, सभी साथियों को धन्यवाद। जय